अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शुक्र अदा करने के बारे में कि शुक्र अदा करना क्यों ज़रूरी है और शुक्र अदा करने से क्या होता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको ज़्यादा नेमत दूँगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शुक्र अदा करने के लिए तो यही बात कम नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला तो हमें किसी भी मज़हब वाले के घर पैदा कर सकते थे। खुदा ना ख़ास्ता अगर हम किसी और मज़हब वाले वालिदैन के घर में पैदा हो जाते, तो हमें यही लगता कि हमारा मज़हब बिल्कुल ठीक है। जैसे ईसाइयों को लगता है कि उनका मज़हब ठीक है, हिंदुओं को लगता है कि उनका मज़हब ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला का ये कितना करम है कि उन्होंने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया है, हमें मुसलमान पैदा किया है। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो शुक्र अदा करने के लिए तो यही बात काफ़ी है। हम क़यामत तक इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया। तो यही बहुत है शुक्र अदा करने के लिए। उसके अलावा भी छोटी-छोटी बातें हैं और बड़े-बड़े अल्लाह के करम हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हमें जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम नमाज़ में गिड़गिड़ा के उसके लिए दुआ करते हैं और जब वो पूरी हो जाती है, तो फॉर द टाइम बीइंग एट दैट वेरी मोमेंट तो हम ये कह देते हैं कि या अल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा हो गया, मेरी दुआ कबूल हो गई। लेकिन फिर उसके चंद ही लम्हों बाद हम उसको अपनी खुशी में भूल जाते हैं और फिर नेक्स्ट जब भी हमारी कोई और दुआ होती है उसको मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते कि जब भी हम नमाज़ पढ़ें, हम अपने सजदे में सबसे पहले शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि आपने इतना करम फरमाया है मुझ पे। क्योंकि ये एक तो बात हो गई कि हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह का बहुत करम है। अगर हम 3 वक़्त पेट भर के रोटी खाते हैं, ये भी अल्लाह का बहुत करम है। हमारे बच्चे सही सलामत हैं, ये भी अल्लाह का बहुत करम है। हमारे वालिदैन सही सलामत हैं, ये भी अल्लाह का करम है। हम अपने घर में बिल्कुल महफूज़ हैं, ये भी अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने आपके लिए रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त किया हुआ है, ये भी अल्लाह का करम है। आपके पास पहनने-ओढ़ने को बहुत से कपड़े हैं, जाने-आने के लिए अच्छा सामान मुयस्सर है। अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा जो है वो रहन-सहन मुहैया किया है, अच्छा लाइफ़स्टाइल अल्लाह ने आपको दिया है, ये भी अल्लाह का करम है। तो शुक्र अदा करने के तो बेशुमार जो है वो हैं, बहुत से पहलू। या ये देख लें कि शुक्र अदा ज़िंदगी नाम ही शुक्र अदा करने का है मेरे ख़्याल में। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना सूरह रहमान में कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो हम चीज़ें तो नहीं गिन सकते, अल्लाह ताला की नेमतें तो नहीं गिन सकते, तो फिर क्यों ना हम उनका जो है वो थॉरोली शुक्र अदा करने वाले बन जाएँ। जब भी नमाज़ पढ़ें सबसे पहले शुक्र अदा करें, चलते-फिरते शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। आप देखेंगे कि जो भी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कमी है, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको ज़्यादा नेमत दूँगा। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, अपनी बहनों को देखा, वो कहती हैं पता नहीं परेशानियाँ इतनी हैं, हल ही नहीं हो रही, मुसीबतें जान ही नहीं छोड़ रही, घर के हालात ही ठीक ही नहीं हो रहे। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी नज़र-षानी करें कि क्या हम शुक्र अदा करने वाले हैं? हमारे पास जो नेमतें हैं उनका शुक्र अदा हम नहीं करते, जो नहीं है उसका हम ज़रूर गिला करते हैं। तो अल्लाह ताला से माँगने से पहले, अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला को बताने से पहले, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने से पहले, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें। चलते-फिरते शुक्र अदा करें, हर चीज़ का, हर बात का, अल्लाह की हर नेमत का, अल्लाह के हर करम का, अल्लाह ताला के हर फ़ज़ल का, अल्लाह ताला की हर बरकत का, मदद का शुक्र अदा करें। कहते हैं ना कि उन लोगों को नहीं देखें जो आपसे ऊपर हैं, उन लोगों को भी देखें जो आपसे नीचे हैं। यकीनन आप और मैं बहुत से लोगों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला का हम पे बहुत फ़ज़ल है, बहुत करम है। उस करम को याद करें, अल्लाह ताला के करम को याद करें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल को याद करें। अब देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितने लोगों से बेहतर है और कितने लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास 3 वक़्त का खाना नहीं है, 3 वक़्त का क्या 2 वक़्त का खाना नहीं है, पहनने-ओढ़ने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, छत मुयस्सर नहीं है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तो हम पे तो अल्लाह का बड़ा करम है। हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बनें। अपने बच्चों को भी शुक्र अदा करना सिखाएँ, छोटी-छोटी बात पे।
आप उनको सिखाएँ, अगर उनको कोई मनपसंद आपने उनको चीज़ दिला दी है, उनको कोई गिफ्ट दिया है, उनको कोई भी नया बैग मिला है, यूनिफ़ॉर्म मिला है, जूते मिले हैं, इवन कोई कैंडी मिली है, कोई लॉलीपॉप मिली है, कुछ इस तरह की कोई चॉकलेट, उन्हें सिखाएँ कि छोटी-छोटी बात पे शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि बेटा ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको ये चॉकलेट मिली है, आपको नई यूनिफ़ॉर्म मिला है। आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही फ़ज़ल अपना अल्लाह बनाए रखे हम पे। जब आप खुद शुक्र अदा करने वाले होंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह शुक्र अदा करने वाले बनेंगे। आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी और इंशाअल्लाह आपके बच्चों की ज़िंदगी भी संवरेगी। तो छोटी-छोटी चीज़ों को देखिए, यकीनन हम अल्लाह ताला से ही माँगने वाले हैं और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ताला ही अता करने वाला है। लेकिन ये है कि पहले शुक्र अदा करना भी तो ज़रूरी है ना। शुक्र अदा कीजिए, जब भी नमाज़ पढ़ें, सबसे पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला का हम पे बहुत फ़ज़ल है, बहुत करम है। या अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, इतने फ़ज़ल के लिए, इतने करम के लिए, इतनी बरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की तस्बीह करें, अल्लाह की तारीफ़ करें और सबसे पहले शुक्र करें और उसके बाद माँगें। और ज़िंदगी में किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में कोई न कोई कमी होती है, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप शुक्र अदा करने वाले बन जाएँगे ना, तो आपके दिल को इत्मीनान भी आ जाएगा, आप मुतमईन भी हो जाएँगे और आपकी जो परेशानियाँ और जो भी आपकी मुसीबतें हैं, वो ख़त्म भी हो जाएँगी। अपनी ज़िंदगी में शुक्र को शामिल कीजिए, आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी की काया ही पलट जाएगी। इंशाअल्लाह आप पर और आपके बच्चों पर अल्लाह ताला जो है वो अपना ख़ास करम करे और देखेंगे आपके इंशाअल्लाह जब जब आप शुक्र अदा करने वाले बन जाएँगे, अपने बच्चों को भी सिखाएँगे तो बिल्कुल आप जो है वो देखेंगे कि जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई और ज़िंदगी में एक किस्म का तवाज़ुन आ गया। हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन लाने के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, दिली सुकून के लिए आपको जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखेंगे कि जो भी अगर ज़हनी परेशानी है या इत्मीनान नहीं है दिल को, तो शुक्र अदा करें। आप देखिएगा कि आपको कल्बी इत्मीनान भी जो है वो हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप इस जो है वो बात पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जो है वो तब्दीली आएगी इससे। जज़ाकल्लाह।